नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया से मिलने विपुल सुखानी फाल्कन इंडस्ट्री पहुंचता है। कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड विपुल को अंदर नहीं जाने देते। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। विपुल कहता है, मैं इस कंपनी के चेयरमैन का बेटा हूँ, मैं कभी भी कंपनी में आ सकता हूँ। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सीईओ सनाया मैडम का ऑर्डर है, बिना आईडी कार्ड के किसी को अंदर नहीं आने देना है। आपके पास आईडी कार्ड है तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं। इस बात को लेकर विपुल और सिक्योरिटी गार्ड में बहस हो जाती है। इस दौरान आहान भी वहां पहुंच गया था। वो विपुल और सिक्योरिटी गार्ड के बीच बहस को देख रहा था। इसके बाद विपुल सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देकर कंपनी के अंदर चला जाता है। कंपनी का स्टाफ विपुल सुखानी को देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में सनाया की सिक्योरिटी विपुल के पास आती है और हैरान होते हुए उससे कहती है, विपुल सर, आज आप यहाँ? विपुल सनाया से मिलना चाहता है, पर पूजा नहीं चाहती कि वो सनाया से मिले। पूजा बहाना करती है कि सनाया मैम कंपनी में नहीं है और मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हैं। इतना सुनते ही विपुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। विपुल जानता है कि पूजा झूठ बोल रही है। वो सेक्रेटरी पूजा को 2 थप्पड़ मारता है और सनाया के बारे में बहुत गलत गलत बातें बोलता है, जिससे सारे स्टाफ चौंक जाते हैं। आहान यह सब देख रहा था, पर वो इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। अंत में पूजा विपुल को सनाया से मिलाने ले जाने लगती है। आहान भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। विपुल और पूजा लिफ्ट की तरफ गए। सनाया का ऑफिस टॉप फ्लोर पर था। आहान भी उन दोनों के पीछे गया। जैसे ही विपुल और पूजा लिफ्ट में घुसे, किसी ने पूजा की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और सेकंड में ही वो बेहोश हो गई। यह सब आहान की वजह से हुआ था। जब पूजा बेहोश होकर गिरी, तब विपुल को समझ आया कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विपुल ने पूछा। आहान ने कुछ नहीं कहा और विपुल के आगे आकर खड़ा हो गया। उसके बाद आहान ने विपुल को खींचकर थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से पूरी लिफ्ट गूंज गई। विपुल का एक थप्पड़ से ही सिर चकराने लगा। विपुल ने खुद को संभाला और फिर उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जानते नहीं, विपुल ने कहा। इतने में आहान ने विपुल को एक थप्पड़ और मारा। लगातार 2 थप्पड़ की वजह से विपुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान भी विपुल को बिना कुछ बताए बस थप्पड़ मार रहा था। विपुल तो आहान को जानता तक नहीं था। विपुल ने खुद को शांत किया और इस मैटर को पॉलिटिकली हैंडल करने का फैसला किया। ब्रदर, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हें ऑफेंड किया है। विपुल ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आहान ने पूछा। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, फिर हमारी कैसी दुश्मनी हो सकती है? विपुल ने पूछा। तुमने मुझे पहले नहीं देखा? आहान ने पूछा। आहान का एक्सप्रेशन अजीब था। उस एक्सप्रेशन की वजह से विपुल थोड़ा घबरा गया, पर उसने आहान को समझाया, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम गलत इंसान को मार रहे हो। गलत इंसान? आहान ने कंफ्यूज होने का नाटक किया। तुम्हारा नाम विपुल सुखानी है ना? आहान ने पूछा। हाँ, मेरा नाम विपुल। विपुल ने अपनी बात
पूरी नहीं की थी उससे पहले ही आहान ने उसे एक थप्पड़ मारा। फिर कहा, अगर तुम विपुल सुखानी हो तो फिर मैं सही इंसान को मार रहा हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। यह सुनकर विपुल हैरान हो गया और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह अनजान आदमी कौन था जो उसे बिना किसी कारण इतना मार रहा था। उसने कभी आहान को देखा नहीं था और न ही उसने किसी तरह का झगड़ा किया था। विपुल को बहुत गुस्सा आ रहा था पर फिर भी वो शांत था। आहान ने फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश की। तब विपुल ने कहा, ब्रदर मेरी बात सुनो, मारने से पहले यह तो बताओ कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने आखिर क्या किया है? तुम ऐसे ही किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। जो बात है सच बताओ। विपुल ने तेज आवाज में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। विपुल के एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम कोई गुंडा हो और किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं। विपुल ने अपनी समझ के हिसाब से आहान से कहा। विपुल की बात सुनकर आहान को बहुत अजीब लगा। आहान को नहीं लगा था कि विपुल उसके बारे में ऐसा सोचेगा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आहान को ऐसे देखकर विपुल कंफ्यूज होने लगा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और आहान से कहा, 2 गुना। मैं तुम्हें उस आदमी से 2 गुना दाम दूंगा। अभी तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ मैं। मेरे डैड इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है? आहान ने कहा, हाँ मैं अपने डैड से बोलकर अभी पैसे ट्रांसफर करवा देता हूँ। विपुल ने कहा, ठीक है, अपने डैड से कहो कि मेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफर करे। आहान ने सोचा विपुल को परेशान किया जाए। उसने विपुल को इशारा किया वो अपने डैड को कॉल करे। विपुल ने जैसे ही प्रशांत को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, आहान ने उसे एक और मारा। इस बार थप्पड़ इतना तेज था कि विपुल के ओंठ की साइड से खून आने लगा। विपुल का सर चकराने लगा। उसने अपने मन में सोचा, मैं तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए मान गया था, फिर इससे मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम खुद को समझते क्या हो? होंगे तुम्हारे डैड इस कंपनी के चेयरमैन, पर तुम कुछ भी नहीं हो और पैसों का जोर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आहान ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? विपुल ने पूछा। वो बहुत हैरान था। आहान अब तक बस उससे मजे ले रहा था। उससे पैसे लेने वाली बात भी उसने ऐसे ही कही थी। ना वो कोई गुंडा था, ना किसी ने उसे भेजा था। विपुल को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आहान की उससे क्या दुश्मनी थी। विपुल को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके चेहरे लाल हो गए थे और शरीर कांप रहा था। उसने दांत पीसते हुए आहान से कहा, तुम मुझे ऐसे जलील क्यों कर रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? जलील, तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक भी हो कि मैं तुम्हें जलील करूं? और रही बात दुश्मनी की, तो मैं तुमसे दुश्मनी का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। आहान ने कहा। फिर विपुल ने कहा, तुम बस इतना समझ लो कि तुमने मेरे किसी अपने को परेशान किया है और मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, विपुल ने चिल्लाते हुए कहा और आहान पर अटैक किया। आहान बहुत देर से विपुल को उकसा रहा था। अंत में उसका सब्र टूट गया। जैसे ही विपुल ने आहान पर अटैक करने की कोशिश की, आहान ने उसके पेट में लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद आहान ने विपुल का सिर इस तरह से ट्विस्ट किया कि उसे बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे बेहोश हो गया। इतने में वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए थे।
आहान ने विपुल को घसीटकर लिफ्ट से बाहर निकाला और चिराग को कॉल किया। चिराग, कार को बेसमेंट में लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। आहान ने कहा, ठीक है आहान, अभी आता हूँ। चिराग ने कहा। चिराग ने कभी भी आहान से कोई सवाल नहीं किया था और हमेशा उसकी बात को सही समझकर मान लेता था। कुछ मिनट बाद आहान और चिराग दोनों बेसमेंट में पहुंचे। आहान के पास विपुल को मरी हुई हालत में देखकर चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। आहान, यह जिंदा है या मर गया? विपुल ने पूछा। जिंदा है, आहान ने कहा। जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, चिराग ने कहा और चैन की सांस ली। इसके बाद वो उस बॉडी को घूरने लगा। उसने आहान से पूछा, आहान, यह कौन है? विपुल सुखानी, आहान ने कहा। क्या? यह विपुल सर? चिराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विपुल की पहचान किसी से छुपी नहीं थी। क्या हुआ? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आहान ने पूछा। आहान, तुम्हें पता है यह कौन है? तुम जानते हो इसके फादर का नाम क्या है? चिराग ने खुद को संभालते हुए पूछा। प्रशांत सुखानी, आहान ने कहा। यह सुनकर चिराग और हैरान हो गया। आहान जानता था कि वो कौन है, फिर भी उसने उसकी यह हालत कर दी थी। तुम्हें पता है ना कि प्रशांत सुखानी कौन है? वो इस कंपनी के मालिक हैं और करोड़ों के मालिक हैं। चिराग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। आहान ने कहा। चिराग का शरीर कांपने लगा। सब कुछ जानने के बाद भी आहान ने उसके साथ यह किया था। इतने बड़े आदमी का बेटा उसके सामने बेहोश लाश की तरह पड़ा था। आहान, तुम इससे क्यों लड़ रहे हो? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? यह बहुत खतरनाक आदमी है। इसे होश आए उससे पहले यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी जान बचाने का एक ही तरीका है, चिराग ने कहा। चिराग के मन में इस वक्त सिर्फ निगेटिव बातें ही आ रही थी। आहान भले कोई भी था, उसने यह कभी नहीं सोचा था कि विपुल को ऐसे बेहोश कर सकता है। उधर विपुल का चेहरा देखकर चिराग समझ गया था कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। चिराग का चेहरा देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। भाग जाऊं मैं यहाँ से? क्यों भागूं? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अनन्या रायजादा को मारने के बाद नहीं भागा था, फिर यह विपुल क्या चीज है? नहीं भागोगे? चिराग के माथे पर पसीना आ रहा था। आहान, सच बताओ, तुम मुझसे छुपाकर इसे मारना चाहते हो ना? चिराग ने कहा। आहान मुस्कुराने लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो विपुल को मारने वाला तो नहीं था, पर उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता था जो वो कभी नहीं भूले। आहान नहीं चाहता था कि विपुल सनाया को आगे परेशान करे। आहान प्लीज, जो तुम सोच रहे हो वो सोचना बंद कर दो। सुखानी फैमिली बहुत पहुंची हुई फैमिली है। यहाँ के बहुत सारे लीडर्स और पुलिस कमिश्नर से प्रशांत सुखानी की जान पहचान है। अगर विपुल को कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आहान को चुप देखकर चिराग बहुत घबरा गया था, इसलिए उसने आहान को समझाने की कोशिश की। चिराग, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हमारी दुश्मनी अभी तक जान लेने तक नहीं पहुंची है। आहान ने कहा। विपुल ने सनाया के बारे में बहुत भला बुरा बोला था, पर आहान का उसकी जान लेने का कोई प्लान नहीं था। फिर तुम क्या करना चाहते हो? चिराग ने पूछा। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने कहा। ठीक है। चिराग आहान की बात मान गया। चिराग जानता था कि आहान उस पर भरोसा करता था, वरना वो उसे नीचे कार के पास नहीं बुलाता। चिराग मना करके आहान का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो मान गया। आहान ने विपुल को कार की डिग्गी में डाला और दोनों ड्राइव करके एक पुरानी फैक्ट्री पर पहुंचे। अगर
उनके साथ मधु होती तो वो समझ जाती कि यह वही फैक्ट्री है जहां पर उसने आहान को किडनैप करवाने का फैसला किया था। आहान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चिराग ने पूछा। उस फैक्ट्री में बहुत सालों से कोई नहीं आया था, इसलिए वो बहुत डरावनी लग रही थी। उस जगह पर अजीब सी परछाई थी, लाइट नहीं थी और स्ट्रक्चर भी बिगड़ा हुआ था। जब अंदर जाएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद दोनों कार से उतरे और विपुल को बाहर निकाला। विपुल अब तक बेहोश ही था। आहान उसे लाश की तरह अंदर ले जा रहा था। चिराग कंफ्यूज तो था, पर एक अच्छे फॉलोअर की तरह वो आहान की सारी बातें मान रहा था। आहान, तुम तो इस शहर में नए हो ना, फिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? चिराग ने पूछा। जितना चिराग जानता था, आहान ज्यादातर होटल और ऑफिस के बीच ही अप डाउन करता था। बस 2 बार वो विनोद के घर गया था, पर यह फैक्ट्री शहर से थोड़ी दूर थी और साथ ही आहान के रास्ते में भी नहीं पड़ती थी। कुछ वक्त पहले मैं यहाँ आया था, आहान ने कहा। तुम यहाँ आए थे? मतलब? चिराग ने पूछा। किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा, अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, आहान ने कहा। ओके। इसके आगे चिराग ने आहान से कोई सवाल नहीं किया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक तालाब के सामने पहुंचे। वो तालाब बहुत छोटा था, पर वहां पर आगे डेंजर के साइन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत गहरा था। आहान भाई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चिराग ने पूछा। अब इतने सस्पेंस में वो परेशान हो गया था। तालाब देखकर पता चल रहा था कि वो मामूली तालाब नहीं था। अगर आहान सोच रहा था कि वो विपुल को मारकर इस तालाब में फेंक देगा तो फिर उसकी बॉडी अगले दिन सुबह ऊपर तैरने लगेगी। आहान ने चिराग के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ सोचने लगा। चिराग बहुत घबरा रहा था। आहान, तुम क्या करने वाले हो? इतने सस्पेंस में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, प्लीज कुछ तो बताओ, चिराग ने कहा। कार की डिग्गी में जो रस्सियां पड़ी है वो लेकर आओ। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, ठीक है, चिराग ने कहा और वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा। चिराग इधर उधर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या करने वाला था। आहान को वहां एक पेड़ दिखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। वो पेड़ तालाब के पास ही था। उसकी कुछ टहनियां जमीन की तरफ थी और कुछ पानी के ऊपर। कुछ मिनट बाद चिराग वहां रस्सी से खेलते हुए आया। आहान भाई, आपकी रस्सियां आ गई, चिराग ने कहा। ले आओ, आहान ने कहा। अब इसका क्या करना है? चिराग ने पूछा। आहान आखिर विपुल के साथ क्या करना चाहता था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।